जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह लोगों को कैसे बदलते हैं। हे मेरे प्रियो, आप कितने बड़े अधर्मी और कितने बड़े पापी क्यों ना हो, यदि आप यीशु के करीब आ चुके हो तो वे आप पर दया करने जा रहे हैं। हे मेरे प्रियो, आज हम लोग जक्कई के जीवन से सीखेंगे। हे मेरे प्रियो, जक्के नामक एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था। वह धनी था। हे मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। एक दिन यीशु मसीह उस नगर से जा रहे थे और उसने यीशु मसीह को उसने देखना चाहा, लेकिन भीड़ के कारण से देख ना सका क्योंकि वह नाटा था। और वो दौड़कर तुरंत गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु मसीह का दृष्टि जक्कई पर पड़ा और जक्कई को कहा, झट से उतर आ, आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। और उसने जक्कई तुरंत पेड़ से उतरकर आनंद से यीशु मसीह को अपने घर ले गया। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वहाँ के लोग बहुत सारा यीशु मसीह पर कुरकुरा रहे थे कि ये आज पापी के घर क्यों गया। हे मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जक्के के घर में जाते हैं, जक्के तुरंत उसी समय खड़े होकर कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी संपत्ति आधी संपत्ति अपने कंगालों को दे दूंगा, और यदि किसी में अन्याय से लिया हुआ पैसा 4 गुना सभी को फेर दूंगा। तब यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हे मेरे प्रियो, जब यहाँ पर हमें देखने और समझने की ज़रूरत है कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं, जक्कई वो पापी भी था और अधर्मी था। जाने से उनके जीवन में एक एहसास हुआ, एक डर हुआ, ये भय हुआ कि जो अन्याय से लिए हैं पैसा किसी को, वो 4 गुना हम लौटा देते हैं। हे मेरे प्रियो, इसी तरह जब हम यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है और हम अपने लाइफ में एक शांति का फील करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हे मेरे प्रिय, यहाँ देख सकते हैं यीशु मसीह को जक्कई ढूंढ रहे थे यहाँ, लेकिन यीशु मसीह ने उससे उनके जीवन में आने से उनका जीवन, जक्कई का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। क्योंकि जो खोया हुआ लोगों को यीशु मसीह ढूंढने के लिए आज भी बहुत सारे लोग खोए हुए हैं, जो अभी भी परमेश्वर के मार्ग से भटके हुए हैं। अभी भी वो नहीं जानते हैं जो परमेश्वर उद्धार देने वाला है, जो परमेश्वर आपके जीवन से एक एक चीज़ों को, बुराइयों से छुटकारा देने वाला है, अधर्म की चालों से चेंज करने वाला है। वो आज भी लोग नहीं जानने की वजह से आज लोग पाप करते हुए जा रहे हैं मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो, आपका जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आया मेरे प्रियो, आपके जीवन को बदलने आया है। यीशु मसीह जक्कई को आप देख सकते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं तो जक्कई को यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आप अन्याय से पैसा लिए तो लौटा दो। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आप अपने आधी संपत्ति को और कंगालों में बांट दो। यीशु मसीह जैसे उनके घर में गया वैसे ही उनका हृदय बदल गया मेरे प्रियो। आज भी यीशु मसीह जब आपके घर में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, आज भी आप अपने से अपने जितनी भी बुराइयां कर रहे हैं वो आप खुद छोड़ दीजिएगा मेरे प्रियो। चाहे वे विचार का काम कर रहे होंगे, हेरा फेरी का काम कर रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा का काम कर रहे होंगे, शराब में, नशों में होंगे, वो सब कुछ छूट जाएगा जब आप यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में यदि आप ग्रहण करते हैं, यदि आप यीशु मसीह के करीब जाते हैं। ये क्योंकि आज जक्कई यीशु मसीह करीब गया तब उनका जीवन बदला है मेरे प्रियो। यदि आप भी यीशु मसीह करीब जाएंगे तभी आपको बुरी लतें से बाहर आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी बुराई व्यभिचार की आत्मा में हो, या फिर चोरी कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, कोई भी किसी भी कार्य से आप अपने लाइफ बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो करीब जाएंगे तभी आपका बदलेगा।
यीशु मसीह के जो जो करीब में गए हैं उनका उनका जीवन बदला है प्रिय। आज भी लोग जो यीशु मसीह करीब जा रहे हैं वो लोग के जीवन जाकर देखिए, उनके जीवन बदल गया है मेरे प्रियो। आइए हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज भटके हुए हैं, आज जो प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं, आज वैसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, ओ दयालु करुणा में प्रभु परमेश्वर, सामर्थ्य खुदावन प्रभु और असंभव को संभव करने वाला अल्फा ओमेगा परमेश्वर तो ही है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के लिए, दिन के लिए प्रभु। वैसे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उनके जीवन में जाइए पिता, जैसे जक्कई के जीवन को बदल दिया पिता। वो अधर्मी थे, पापी थे, लेकिन प्रभु आपके जाने से पिता वो अपना अधर्म का काम को अब अपने हृदय से सारा को छुड़ा दिया प्रभु जी, और अपने आप से कहने लगा कि जो मैं संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और जो मैं अन्याय से लिया हुआ धन को जो भी लिया है उसको 4 गुना फेर दूंगा प्रभु। जैसे जक्कई के दिन बदले, आज वैसे ही जो भटके हुए लोग हैं प्रभु, जो आपको नहीं जान रहे हैं, जो अपना चालों को प्रभु, जो दिन प्रतिदिन उनका चाल बिगड़ता हुआ जा रहा है, उनके हृदय को बदलिए, उनके चालों को बदल दीजिए प्रभु। केवल बदलने वाला काम केवल तू ही कर सकता है पिता। आपकी हजूरी में वो बेटा बेटी को लीजिए, जिससे कि प्रभु उनका हृदय को बदला जाए और वे लोग प्रभु आपको उद्धारकर्ता के रूप में अपनाने पाए, ग्रहण करने पाए पिता। और प्रभु परमेश्वर उनके जितनी भी बुराइयां काम हैं वो बुराइयां काम हटकर अच्छाई में धर्मी का काम करने लगे, लोगों को प्रभु माफ़ करने लगे, लोगों को प्रभु प्रेम करने लगे, लोगों से, हर लोगों से, और प्रभु जितनी बुराइयां हैं वो छोड़ा कर, क्योंकि प्रभु जैसे जक्कई को बदला है पिता, वैसे ही आज सभी को बदलने की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। प्रभु आज बहुत सारे लोग प्रभु ऐसे लोग हैं जो प्रभु उनका हृदय कठोर हो चुका है, उनका चाल भी कठोर हो चुका है। उनका हृदय को आप प्रभु कठोरता को दूर कीजिए, चालों को प्रभु जो बुराइयां हैं वो अच्छाई में बदलने में आशीष करना प्रभु। जितनी भी ये ऑडियो को सुन रहे हैं, उनके सुनने के द्वारा प्रभु, विश्वास करने के द्वारा प्रभु, ये प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदलने पाए, उनके हृदय को बदलने पाए, उनके चालों में बदलने पाए, चालों में पवित्रता और खराई का और प्रभु आशीष आने पाए पिता। विश्वास का आपका आशीष जाने पाए प्रभु। उनका विश्वास इतना मजबूत होने से उनके जीवन आज से ही बदलने पाए प्रभु परमेश्वर। आप ही की दया, आप ही की करुणा वैसे भाई बहनों पर हो जो प्रभु भटके हुए हैं, जो प्रभु आपको ढूंढ रहे हैं, वैसे लोगों को भी आशीष करना प्रभु, और उनके हृदय में जाकर आप बातचीत करें, और आज से ही एक पवित्रता का जीवन, खराई का जीवन और विश्वास का जीवन तूने कहा धन्य है वे लोग जो वचन को सुनकर चलते हैं। वैसा बेटा व्यक्ति प्रभु जो आपको आशीष पाते हैं, जो सुनने के बाद प्रभु वो चलने लगते हैं पिता। आज की प्रार्थना के द्वारा, जक्कई के जीवन के द्वारा, सुनने के द्वारा वैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन होने पाए, चाहे मसीह में भी हो और वो भी खराई की और खराई से चलने लगे और ये संसार में जीवन बिता रहे, वैसे लोग भी सच्चाई, सच्चा परमेश्वर को जाने और सच्चे परमेश्वर की आराधना स्तुति करने में, नित्य दिन अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करने में आप आशीषित करना प्रभु। एक एक दुआ को, प्रार्थना को सुना प्रभु। ये दुआ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।